जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करूंगा जो आपका एनवायरनमेंट है उसका जो पार्ट है वो 6 को, इस पे चैप्टर जो है आपका 3rd है। ठीक है, जो शेल्टर यानी कि घर होते हैं। जब जब सफलता आपकी सांस की जैसी हो जाएगी, सफलता जैसे सांस लेना इंपोर्टेंट होता है वैसे ही आपको अगर सफलता चाहिए है उतनी ही इंपोर्टेंट हो जाएगी, तो कोई भी व्यक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। बस आपको उतना इंपोर्टेंट बनाना है जितना कि इंपोर्टेंट है आपके लिए सांस लेना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। शेल्टर शेल्टर हम शेल्टर का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है घर। क्या होता है? घर। यहाँ से मिनिमम इस टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम में। 2 क्वेश्चन है ना, तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है और छोटा सा टॉपिक है। ऑल एनिमल्स नीड शेल्टर, सभी को घर की आवश्यकता होती है। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम इन हीट, गर्मी से बचने के लिए, ठंडक से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए और हवा से बचने बचने के लिए और दुश्मनों से बचने के लिए। सम एनिमल्स मेक देयर इन ओन हाउसेस वेयरएज इन सम एनिमल्स लिव इन देयर इन नेचुरल सराउंडिंग। कुछ जो होता है खुद के घर बनाकर रहते हैं, तो कुछ जो होते हैं वो इन्वायरमेंट के जो नेचुरल चीजें होती हैं उनके आसपास रहते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्टर, अलग अलग चीजों के जो है ना घर अलग अलग होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। टाइगर और जो लॉयन होते हैं वो डेंस में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? डेंस में। काउ बफेलो कहाँ रहते हैं? सेड में रहते हैं। डॉग्स कहाँ रहते हैं? कैनल्स में रहते हैं। हैंस कहाँ रहते हैं? कूप में रहते हैं। फिशेस कहाँ रहती हैं? एक्वेरियम में रहती हैं। हॉर्सेस कहाँ रहते हैं? स्टेबल में रहते हैं। मंकीज कहाँ रहते हैं? लिव्स ऑन ट्री इन ग्रुप, और ये ग्रुप में रहते हैं मतलब ट्री पर। वर्ड्स सच एज जैसे स्पैरो, पिजन्स इन पैरेट, ये कहाँ रहते हैं? कैक्स में रहते हैं। रेबिट्स कहाँ रहते हैं? ब्रोज में रहते हैं। स्नेक कहाँ रहते हैं? होल्स में रहते हैं। पिग कहाँ रहते हैं? स्टे में रहते हैं। रैट्स डिग होल्स में रहती हैं। एंड ग्राउंड लिव इन देयर। बर्ड्स मेक इन नेस्ट, जो पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला खुद बनाते हैं। कहाँ पर? पेड़ों पर। एनिमल्स लाइक जैसे कि डियर है, एलिफेंट है, जिराफ है, लिव अंडर द इन शेड ऑफ द ट्री, और ये पेड़ों की छांव में रहते हैं। जो आपके डियर, एलिफेंट और जिराफ है। जो डियर शब्द होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही एक जैसा यूज किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो ये चीज हमारे लिए कॉमन होगी। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है हनी बीज इज इन लिव इन हाइव। हनी बीज कहाँ रहती हैं? हाइव में रहती हैं। आंट इज टर्मिनेट लिव्स इन कॉलोनी, जो आंट होती हैं वो कॉलोनीज में रहती हैं, एक साथ रहती हैं। कॉलोनीज देयर आर इन थाउजेंड ऑफ इंसेक्ट, और कॉलोनीज में थाउजेंड ऑफ इंसेक्ट होते हैं। आंट्स इज इन टर्मिनेट्स मेक इन आंट हिल्स, जो आंट जो होती हैं वो एक साथ मिलकर आंट हिल बनाती हैं, और टर्मिनेट्स हिल्स भी उन्हें कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट इन सम बर्ड्स, अलग अलग पक्षियों की जो घोंसले होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बर्ड्स मेक इन नेस्ट ले देयर इन एग्स, जो पक्षी होते हैं वो घोंसले में ही अपने अंडे देते हैं। दे कलेक्ट ड्राइड लीव्स एंड स्टिक्स एंड ग्रास, कॉटन्स एंड इवन मड, ये सभी चीजें जो है ना इनसे मिलकर ये घोंसला बनाते हैं। आपसे पूछ जाएगा जो पक्षियों का घोंसला बना होता है वो किस किस चीज से मिलकर बना होता है, तो ये सारी चीजें वो उसमें सम्मिलित होती है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, नेक्स्ट देयर नेस्ट इन वर्ड्स इन मेक इन नेस्टेड इन डिफरेंट प्लेसेस सच एज जैसे कि ट्री है, वॉल है, हॉलोज इन ट्रीज, इन आवर हाउसेस, इन समटाइम्स इन ग्राउंड, इन हेडेस, इन बसेस। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जो पक्षी होते हैं आपके जो मतलब गेट होता है, गेट के ऊपर छज्जा होता है, वहां पे वे खिड़की पर या फिर कमरे के किसी कोने में इस तरह से वो अपना घोंसला बनाती है। स्पैरोज एंड पिजन्स इन मेक देयर इन सिंपल नेस्ट, जो स्पैरो होती है और जो पिजन होता है उनके जो नेस्ट होते हैं वो सिंपल टाइप के होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पुटिंग सम इन ट्विग्स इन स्मॉल ग्रासेस इन लीव्स, दे मेक देयर नेस्ट इन नियर इन कॉर्नर हाउस एंड और ए विंडो इन सिल, और ये इसी के माध्यम से जो है ना सिल कॉर्नर वगैरह पे अपना घोंसला बना लेते हैं। ए वुड पिकर्स लिव्स इन द हॉलोज, जो वुड पिकर होती है वो हॉलो में रहती है ट्री में। इट यूज इन लॉन्ग बीक, इसकी जो लॉन्ग चोंच होती है उसके माध्यम से ये मतलब गहरा जो है ना होल बना लेती है। कहाँ पे? पेड़ में, है ना। एंड आउल मेक्स इन होल इन ट्रंक, जो आउल होता है वो भी ट्रंक बनाता है। कहाँ पे? पेड़ों में। एंड टेलर वर्ड्स इन सॉइल्स एंड 2-3 लीव्स इन टुगेदर विद इन इट्स बीक, जो टेलर जो होता है वो
2 से 3 जो लीव्स होती है उनको लेकर उनसे घोंसला बनाता है, घोंसले टाइप का ही है ना। ट्रीट इट इज यूजेस इन कॉटन एंड स्पाइडर्स इन वेब इन देन इज द नेस्ट इन द लैंड इन द ग्रास इज कॉटन। और इनमें बहुत सारे अलग अलग पक्षियों को देखो, गिलहरी को देखोगे तो वो अलग प्रकार से घोंसला बनाती है, और जो जानवर होते हैं वो अलग तरीके से बनाते हैं। ये बिहेवियर बर्ड्स मेक इन नेस्ट इन एंड बिहेविंग ग्रासेस, जो बिहेवियर बर्ड्स होता है वो बिहेविंग ग्रासेस के माध्यम से अपना घोंसला बनाता है। द एंट्रेंस ऑफ द नेस्ट इज फ्रॉम इन लोअर एंड। ए बुलबुल मेक इट्स नेस्ट इन द इन हेडिस, जो बुलबुल होती है वो हेडिस की सहायता से अपना वसेस एंड ड्राइड ग्रास एंड ट्विंग्स एंड लीव्स की सहायता से अपना घर बनाती है। तो ये सभी हमने सीखा यहाँ पे सीखने लायक यही था कि यहाँ पर जो पक्षी वगैरह होते हैं वो जब आप किस जगह पर रहते हैं और जो जहाँ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर यहाँ पॉइंट टू रिमेम्बर है आपके लिए। इसमें बताया गया है एनिमल मेक्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट एंड कोल्ड इन रेन वाइंड एंड फ्रॉम इन एनिमीज। जो जानवर होते हैं वो, या हम भी, इवन हम भी, ह्यूमंस भी, सभी लोग घर क्यों बनाते हैं? वर्षा से या ठंडक से या गर्मी से या हवा से या अपने दुश्मनों से बचने के लिए हम घर बनाते हैं, जिससे कि हमें कोई नुकसान इन चीजों से ना हो। सम एनिमल मेक देयर इन हाउसेस एंड सम एनिमल्स लिव इन देयर इन नेचुरल सराउंडिंग। कुछ जो होते हैं वो खुद का घर बनाते हैं, तो कुछ एनवायरनमेंट के आसपास की जो चीजें होती हैं उनकी यूज करते हैं। बर्ड्स मेक इन डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट इन डिफरेंट प्लेसेस इन लेक देयर इन एग। जो पक्षी होते हैं अलग अलग प्रकार से अंडे देते हैं, है ना, और वो अलग अलग घोंसले भी बनाते हैं उसी के लिए। एंड जो होती है टर्मिनेट्स लिव्स इन कॉलोनीज। ये कहाँ रहती हैं? कॉलोनीज में रहती हैं, एक साथ रहती हैं। पर यहाँ पे इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो इसको देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट है आपके लिए। शेल्टर सेव्स फ्रॉम, शेल्टर हमें किससे बचाते हैं? गर्मी से, कोल्ड से, रेन और वाइंड से। ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है और इम्पोर्टेंट भी है। सम मिनरल्स मेक देयर, सम मिनरल्स जो होते हैं ऑन हाउसेस, है ना। सम एनिमल्स, सॉरी मिनरल्स नहीं है, एनिमल्स है। सम एनिमल्स लिव इन देयर, तो ये नेचुरल सराउंडिंग, कुछ एनिमल जो होते हैं नेचुरल सराउंडिंग के आसपास रहते हैं। टाइगर एंड लॉयंस लिव इन, टाइगर और जो लॉयन होते हैं वो डेंस में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? डेंस में। काउ एंड बफेलो लिव इन, काउ और बफेलो सेट्स में रहती हैं। डॉग्स लिव इन, डॉग्स कैनल्स में रहते हैं, ये भी इंपोर्टेंट है। हेंस लिव्स इन, हेंस जो है ना कूप में रहते हैं। एंड फिशेज आर कीप्ड इन, फिश जो होती हैं एक्वेरियम में रहती हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये आ चुका है, ठीक है, आपके एग्जाम में। एनिमल लाइक टू लिव, तो अंडर द इंसेक्ट्स ऑन द ऑफ ट्री, ये भी इसका जो है ना करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे पूछा गया है आपसे आंट एंड टर्मिनेट्स मेक्स, आंट और टर्मिनेट्स क्या बनाती है? आंट हिल्स और टर्मिनेट्स बनाती है टर्मिनेट्स हिल्स, ठीक है। हॉर्स कहाँ रहते हैं? जो स्टेबल में रहते हैं हॉर्स, ठीक है। मंकीज कहाँ रहते हैं? ट्रीज पे। बर्ड्स कहाँ रहते हैं? केक्स में। रैबिट्स कहाँ रहते हैं? ब्रोज में, ठीक है। फिर यहाँ बेयर डू बर्ड्स इन देयर इन लेग्स इन द नेस्ट, जो पक्षी होते हैं वो कहाँ अंडे देते हैं? घोंसले में। बर्ड्स मेक देयर बिल्ड देयर इन नेस्ट विद ऑल ऑफ दीज लीव्स, स्टिक्स, ग्रास, कॉटन एंड इवन मड्स, इनसे मिलाकर वो अपना घोंसला बनाते हैं पक्षी जो होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, वर्ड्स मेक नेस्ट इन डिफरेंट प्लेसेस इन सच एज, जैसे ऑल ऑफ दीज, ऑन ट्री, ऑन बॉल, ऑन हॉलोज ऑफ द ट्री। पक्षी जो होते हैं घोंसला कहाँ कहाँ बनाते हैं? और हाउसेस समटाइम्स इन ऑन द ग्राउंड, हेडिस इन बुशेस, इनके माध्यम से है ना अपना घोंसला बनाते हैं और इन इन स्थानों पर बनाते हैं। स्नेक कहाँ रहते हैं? होल्स में रहती हैं। पिग्स कहाँ रहती हैं? स्नेक कहाँ रहते हैं? स्नेक रहते हैं होल्स में, ठीक है। रेट्स कहाँ रहते हैं? रेट्स भी रहते हैं होल्स में। बर्ड्स कहाँ रहते हैं? बर्ड्स रहते हैं आपके नेस्ट में। और जो पिग्स होती है वो कहाँ रहती है? स्टे में। हमने ऊपर पढ़ा था पिग्स के बारे में। स्टे 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 आ रहा है, ये देखो ये लिखा है पिग्स। पिग्स कहाँ रहती हैं? स्टे में, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, फिर इसके बाद यहाँ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया हु मेक इन सिंपल नेस्ट इन पुटिंग इन सम ट्विग्स इन स्मॉल एंड
ग्रासेस इन लीव्स बोथ स्पैरो एंड पिजन्स, ये इस टाइप के मटेरियल से अपना जो है ना नेस्ट बनाती हैं। हु लिव्स इन द इन होलोज ऑफ ए ट्री, वुड पिकर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, ए टेलर वर्क्स इन सुइस इन टुगेदर इन विथ इन इट्स वीक, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2 एंड 3 लीव्स, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ए बिहेवियर बर्ड्स मेक इन इट्स नेस्ट व्हाइल इन वीविंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ग्रास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलबुल मेक्स इट्स नेस्ट इन द, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हेडिस एंड बुशेस इन द एंड ड्राइड ग्रासेस। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है शेल्टर। इससे पहले भी मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं, उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं और इसमें जो डाउट हैं आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी बच्चे टॉप 10 मेरिट लिस्ट में, एमपी की जो टॉप 10 मेरिट लिस्ट बनती है उसमें अगर स्थान प्राप्त करते हैं तो हमारी कोचिंग संस्थान उन्हें मतलब पुरस्कार देगी, जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं या जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं सभी को, ठीक है। फिर इसके साथ होगा क्या, आपके पोस्टर बनाए जाएंगे, ठीक है, पोस्टर्स भी बनाए जाएंगे। लास्ट ईयर भी पोस्टर बनाए गए थे, आप देख सकते हो चैनल पर। और एक बार जब मैं लाइव आऊँगा तब वो चीज़ें आपको दिखाऊंगा भी। आज शाम को लाइव क्लास भी होगी जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन जरूर करें। इसमें पूरा का पूरा एनवायरनमेंट का एक टेस्ट होगा और जो आप शामिल होकर अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हो, ठीक है। एक्सीलेंस मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन का जिम्मा मेरा है, तैयारी करने का वादा आप करिए, सिलेक्शन 100% होगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।